नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। इस वक्त मैं रिफाइनरी टाउनशिप के परिसर में हूं। यहाँ यूनियन का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में मान्यता प्राप्त 2 यूनियन भाग ले रहे हैं। आईओसी, मजदूर संघ, एटक और श्रमिक विकास परिषद बीएमएस की भागीदारी है। चुनाव 26 फरवरी को होने जा रहा है। चुनाव को लेकर भारी गहमा-गहमी है। इस बीच मैं फ्रंट लाइन के वरिष्ठ पत्रकार एसएन सुमन जी से बात करने जा रहा हूं। इस मजदूर यूनियन चुनाव पर, एटक और बीएमएस के चुनाव पर जो होने जा रहा है 26 तारीख को, इस पर पूरी तरह विस्तार से बताएंगे क्या ये चुनाव है, ये चुनाव को लेकर इतनी चर्चा क्यों है। बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार एसएन सुमन जी। बेगूसराय फ्रंट लाइन के दर्शकों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मैं रिफाइनरी टाउनशिप के परिसर में खड़ा हूँ। आज यहाँ चुनाव प्रमाण चल रहा है। यूँ बरौनी रिफाइनरी की जब स्थापना की गई थी, स्थापना के तुरंत बाद यहाँ यूनियन सक्रिय हुआ। उस वक्त का ज़माना था जब इंटक यूनियन हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी की ओर से संपोषित इंटक यूनियन का 3-4 वर्षों तक कार्यकाल रहा। उसके बाद एटक यूनियन का प्रवेश हुआ। यूँ इंटक यूनियन में राम विनोद सिंह ने, जो वरिष्ठ नेता इंटक के हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पेट्रोलियम एंड केमिकल मजदूर यूनियन की स्थापना की थी। उसी के महासचिव बनकर वर्षों तक वो यहाँ कार्यरत रहे और यूनियन के लिए, अपने श्रमिकों के विकास के लिए काफ़ी संघर्ष किया। जब यहाँ एटक यूनियन का प्रादुर्भाव हुआ और एटक यूनियन ने मान्यता प्राप्त किया, मैनेजमेंट से उसकी मान्यता मिली, तो एटक यूनियन सक्रिय हुआ। गौरतलब पहलू तो यह है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता इस यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं। वो कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता की बात कर लें, बिहार के अपने ज़माने के एकलौते भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विधायक चंद्रशेखर सिंह जी, सूरज नारायण सिंह जी पूर्व सांसद, और स्वर्गीय देवकीनंदन सिंह जी, ये यहाँ भिन्न भिन्न रूपों में यहाँ यूनियन के लिए अपनी अध्यक्षता, अपना नेतृत्व प्रदान करते रहे। हालांकि बाद के दिनों में सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, पूर्व विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह एवं स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह का भी काफ़ी योगदान एटक यूनियन को संचालित करने में, संपोषित करने में लगा रहा। एटक यूनियन ने यहाँ के श्रमिकों के लिए, उसके हक और हुकूक की रक्षा के लिए, उसके हितों के लिए संघर्ष जारी रखा। एक लंबे काल तक एटक यूनियन का संघर्ष यहाँ चलता रहा, मान्यता मिलती रही, चुनाव होते रहे। कभी कभी ऐसा भी वक्त आया जहाँ दशकों तक चुनाव नहीं हुए, लेकिन उसके बाद जो परंपरा निभाई गई उसमें चुनाव हुआ। लेकिन एक वक्त रिफाइनरी टाउनशिप के भीतर ऐसा भी आया जब बीएमएस के बैनर तले श्रमिक विकास परिषद ने मास्को के किला को हिलाकर अपनी मान्यता प्राप्त कर ली और यहाँ यूनियन काबिज हो गया। वह ज़माना वर्ष 2011 का था, जब 2011 में यहाँ श्रमिक विकास परिषद ने पूरी बुलंदी के साथ अपनी मान्यता हासिल किया। और उस मान्यता के बाद बिहार सरकार के दिग्गज मंत्री, चाहे वो सुशील मोदी हों, नंद किशोर यादव हों, विजय कुमार सिन्हा हो या फिर सेगरीवाल साहब हों, इन सबों का शुभागमन हुआ अभिनंदन समारोह में। और लगा ऐसा कि श्रमिक विकास परिषद और बीएमएस, उसका पोषित बीएमएस, ये कुछ प्रभावकारी काम करेंगे। परमेंद्र कुमार महासचिव बनाए गए और यह कार्यक्रम चलता रहा। लेकिन इसके पहले अध्यक्ष रजनीश कुमार एमएलसी, तत्कालीन एमएलसी, इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए श्रमिक विकास परिषद के। लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी छुट्टी कर दी गई
और उनकी जगह पूर्व विधायक श्री कृष्ण सिंह ने ले ली। लेकिन कुछ ही दिनों में श्री कृष्ण सिंह का भी यहाँ से रुखसत हो गए और उसके बाद वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राम लखन सिंह यहाँ अध्यक्ष पद पर काबिज हुए। लेकिन अंदरूनी मनमुटाव के चलते कुछ ही दिन में परमेंद्र कुमार भी मुखातिब होकर उन्होंने धीरे धीरे बीएमएस को अपने कंट्रोल से बाहर किया। लेकिन बीएमएस ने बीहट के सुनील कुमार सिंह को यहाँ भेज करके उसको बीएमएस का अध्यक्ष बना करके और उसके बाद यहाँ की स्थिति को काफ़ी कमज़ोर कर दिया। नतीजा हुआ कि यह काफ़ी श्रमिक विकास परिषद अपनी शिथिलता की ओर जा पहुँचा। उसके कुछ कर्मचारी इधर उधर बिखर गए। जो एक मंच था बना हुआ वह टूटने लगा। इसी वक्त का फ़ायदा उठाते हुए एटक यूनियन के श्रमिकों ने फिर एकजुटता प्रदर्शित करके अपने आप को आबाद किया और पुनः अगली लड़ाई में मान्यता प्राप्त यूनियन के रूप में अपने को स्थापित कर दिया और श्रमिक विकास परिषद को हरा दिया। स्थिति का आलम यह है कि कर्मचारियों की जब भी यहाँ छटनी हुई, हड़ताल हो, गेट मीटिंग हो, संघर्ष का दूसरा रूप हो या फिर एक बार वर्ष 1987 ईस्वी में हैदराबाद कमीशन रिपोर्ट लागू हुआ जिसमें 56 कर्मचारियों की छटनी की गई। लेकिन दोनों यूनियन ने पेट्रोकेमिकल्स एवं मजदूर यूनियन और बीटीएमयू दोनों ने संयुक्त अभियान करके काफ़ी संघर्ष करके कर्मचारियों के हितों की रक्षा की और उस छटनी वाले सूचना को आदेश को निरस्त कराने में सफल हुए और पुनः मजदूर वापस रिफाइनरी की सेवा में लौट गए। संघर्षों का यह परिणाम 1987 को हैदराबाद कमीशन रिपोर्ट की वापसी के बाद देखने को मिला। आज की दशा यह है कि आज यूनियन का फिर चुनाव है। एक धरे पर एटक यूनियन है तो दूसरे धरे पर अपनी पूरी शक्ति को संभाल करके श्रमिक विकास परिषद फिर आ चुका है। श्रमिक विकास परिषद से जो लोग बिखरे थे, इधर उधर भटक रहे थे, उन सबों ने फिर एक बीएमएस के बैनर के तले फिर एकजुटता दिखाई और कड़ा मुकाबला चल रहा है बीटीएमयू और बीएमएस के बीच। कहना मुश्किल है ऊंट किस करवट बैठेगा, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, कौन बाजी मार लेगा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। चूँकि चुनाव 26 को है और यहाँ के लगभग 696 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। यहाँ यूनियन का एक बड़ा कार्यालय है सूरज भवन के नाम से, जहाँ इसके पूर्व अध्यक्ष रह चुके पूर्व सांसद सूरज बाबू की मूर्ति लगी है और वही यूनियन में जो मान्यता प्राप्त यूनियन के रूप में जिसकी प्रतिबद्धता होगी, जिसकी जीत होगी, वह उस यूनियन ऑफिस पर काबिज होगा और श्रमिकों के लिए वार्ता का रास्ता वही खोल पाएगा। प्रबंधन के साथ उसी की बातचीत होगी। इसलिए कठिन संघर्ष और कड़े मुकाबले के बीच दोनों यूनियन का प्रचार चल रहा है। गेट मीटिंग, घरेलू जनसंपर्क और बस में संपर्क करने का काम फेसबुक के जरिए, मोबाइल के जरिए लगातार हो रहा है। अभी तो पर्चा पोस्टर की कमी है, लेकिन भीतरी जनसंपर्क बड़ी तेज़ी से उभरता हुआ चला जा रहा है। उठक बैठक के साथ भोज भात का भी क्रम जारी है। कभी इधर भोज, कभी उधर भोज और भोज ही भोज। श्रमिकों के बल्ले बल्ले, श्रमिकों कुछ इधर कुछ उधर, लेकिन आगाज है सबों की नज़र 26 पर टिकी है। बरौनी तेल शोधक टाउनशिप से मैं SN सुमन, वरिष्ठ पत्रकार, यूनियन का हालचाल लेते हुए धन्यवाद।